चातानी करके मूरख काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाऊं। न पीतुनी जीवन की चादर घटे न बढ़ने पाए रे, घटे न बढ़ने पाए। जो जैसा होगा इस जग में वैसा ही फल पाए, वैसा ही फल पाए। कांटा बोने वाला जग में फूल कहाँ से पाए। किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो काम के समय चित्त की एकाग्रता की भी जरूरत है। मोटा काम से मन एकाग्र हो जाता है। जब साधक का मन बेचैन होता तो हमारे संत लोग कहते हैं उसको अकेले में नहीं रहना चाहिए, संतों के सानिध्य रहना चाहिए, संतों की सेवा में लगना चाहिए। मोटे काम करे तो मन बेचैन करना छोड़ दे। इसलिए सदगुरु कबीर कर्म को स्वीकार करते। मोटे काम कहीं भी जो भी काम हो, आश्रम में, संस्था में, सेवा का काम, छोटा काम, मोटा महीन काम, वो करना चाहिए। फिर उन्होंने भक्ति को स्वीकार किया। भक्ति महात्म न तुले, ये सब कौने कहा। लेकिन भक्ति के नाम पर उलुल जुलुल काम कर्म करने वाले व्यक्ति को भी उन्होंने नकारा। आकड़ पाथर धोए के मस्जिद दियो बनाए, कापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो उन्होंने दूसरा और कहा कि वाहन कुजू हरि मिले तो मैं कुजू पहाड़, ताते से चाकी भली पीस खाए संसार। उन्होंने और कहा कबीरन भक्ति बिगाड़िया, काकड़ पाथर धोए, अंदर में विष राख के अमृत डारिन खोए। अंदर में विष राख के मतलब आदमी भक्ति तो बहुत कर रहा है, नमाज करता है, मंदिर में पूजा करता है, लेकिन उसके पीछे क्या है, एक चाहना है, विष है बस। पूजा भी करता है तो हमारे दुश्मन मर जाए। वेद के ऋषि भी कहते हैं ये इंद्रदेव हमारे खेतों में बारिश करना, हमारे दुश्मन के खेतों को सूखा रखना। हे इंद्रदेव या कंपट ईर्ष्या तो निकली, हमारे गाय का दूध बढ़ जाए, दूसरे के गाय सूख जाए। ये तरह तरह की ईर्ष्या की बातें भी वेद में लिखा है, पर ईर्ष्या। इसलिए कहते हैं वेद अपुरुष से मतलब मुक्त आत्माओं की भी आवाज है, तो गांव के गंवार लोगों की भी आवाज है। उसमें हर तरह की आवाज है, हर तरह की वाणी है। इसलिए किसी भी बात को आंख बंद करके मान मत लो, उसमें विवेक करो। तो साहब भक्ति के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। अरब खर बल्लो दर्ब है उदय अस्तलो राज, भक्ति महत्तम ना तुले, ये सब कौने काज। अरब से खरब तक जिनके पास संपत्ति हो, और कहाँ तक, उदय अस्तलो राज, उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जिनका राज्य हो, वो बराबर नहीं कर सकता जिनके पास भक्ति है। तो उन्होंने ज्ञान को भी स्वीकार किया। जौ लौ तारा जगमगए, तौ लौ उगे न सूर, तौ लौ जीव कर्म वश डोले, जौ लौ ज्ञान न कूद। तारा तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूरज उगता नहीं है। इसी प्रकार आदमी कर्म बंधनों में तब तक पड़ा रहता है जब तक उनके अंदर ज्ञान उदय ना हो जाए। आदमी का कर्तव्य, आदमी का जिम्मेदारी तब तक है जब तक उनके अंदर ज्ञान पूर्ण ना हो जाए। इसलिए उनको जिम्मेदारी बंद करके काम करना पड़ता। इसलिए साहब तीनों को स्वीकार करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी शंकराचार्य, वे ज्ञान को स्वीकार करते हैं, भक्ति और कर्म को नकार जाते हैं। गोस्वामी ज्ञान और कर्म को अस्वीकार करते हैं, केवल भक्ति को स्वीकार करते हैं।
लेकिन सद्गुरु कबीर कर्म, भक्ति और तीनों को स्वीकार करते हैं और कहते हैं ये तीनों के बिना व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से चल नहीं सकता। प्लस माइनस में न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, बिल्कुल। तो तीनों के फेस से बिजली या कोई भी मशीन बहुत अच्छे ढंग से चल पाता है। इसको विज्ञान की भाषा में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये कहते हैं। और कुछ लोग इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश कह देते हैं। चाहे जो कहता हो, जीवन में ये तीनों की जरूरत है, जिसको जन्म, पालन और संहार कहते हैं। इस तीनों से ही जीवन सुचारू रूप से चल सकता है और तीनों के अभाव में जीवन नरक हो जाता है। इसलिए ये तीनों की जरूरत है। तो जब भी हम जहाँ भी रहें वहाँ पर सबसे बड़ी बात है सुंदर बर्ताव। गलतियाँ सबसे होती, भूलें सबसे होती, लेकिन कहीं भी ऊंच नीच बोल जाए ना तो उसके पीछे कोई कारण होता है। मन का उलझनपन। एक घर में दो भाई थे, दोनों भाई में बड़ा प्यार था, प्रेम था, जैसे महाभारत में, रामायण में राम और भरत के बीच प्रेम। लेकिन जब दोनों की शादी हुई तो दोनों की पत्नियां आई तो दोनों की पत्नियां एकदम विपरीत। एक पूरब जाते, एक पूरब जाती तो दूसरा पश्चिम जाती, दोनों एकदम अनबन। भाई में तो बड़ा प्रेम था, भाई में कभी तू मैं नहीं देखा। जब भी कहीं से दो चीज प्रसाद के रूप में लाते दोनों मिलकर के खाते। लेकिन वो दोनों को देख करके पत्नियां आपस में जल्दी, देखो हम लोगों का बनता नहीं और ये लोग चुपके चुपके बातें करते। हजार तोड़ने का प्रयास किया, जो कि भरते गए लेकिन टूटा नहीं। जब पतियों में कोई बस नहीं चला तो 2-4 साल बाद दो एक बच्चे हो गए। जब पत्नियों में कुछ बना नहीं या पति में झगड़ा होने वाला नहीं तो बच्चों में भरना शुरू कर दिया। बच्चों में भर दिए और बच्चे तो एकदम दुश्मन हो गए एक दूसरे का। चाचा के दुश्मन हो गए, ताऊ के दुश्मन हो गए, दोनों मिले नहीं थे। लेकिन आपस में इन लोगों को झगड़ा, पत्नियों को झगड़ा होते देखते, बच्चों को झगड़ा होते देखते तो ये लोग छुप छुप के दोनों भाई मिलते। दोनों भाई मिलते, प्रेम करते, आंसू भी बहाते। क्या करे भैया, ये तो नरक का जीवन हो गया। आपस में हमारा कितना प्यार है, लेकिन ये बच्चे लोग पत्नियां नरक बना दी। कभी कोई भाई किसी बात को लेकर कह देना तो मन में गांठें नहीं बनानी चाहिए, सोचना चाहिए। उसका भी एकांत में मिल करके पूछो, भाई आपने ऐसा कैसे कह दिया? तब वो बताएगा मेरे मन में तो था नहीं, लेकिन वो आई है ना, वो बता दी थी, इसलिए वो मेरे मन में ऐसा रह गया। कोई भी कोई कहता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आखिर दोनों एक ही खून के हैं। तो दोनों भाई चुपके चुपके मिलते थे, आंसू बहाते थे। कभी भतीजा मिल जाते, चुपके से पैसा दे देता। कभी ताऊ को छोटे भाई का लड़का मिल जाता तो ताऊ भी उनको बड़ा प्यार करते, लेकिन पत्नियों के सामने नहीं। एक दिन क्या है, बड़े भाई गुजर गए। बड़े भाई गुजर गए तो छोटे भाई के लड़कों ने उसको कमरे में बंद कर दिया, ये जाए मत उनके घर। और कमरे में बंद कर दिया तो छोटा भाई कमरे में बंद हुए रोता था। अरे कम से कम बड़े भाई का अंतिम श्राद्ध तो कर देते, कम से कम उनकी 2 निवाला तो खाने देते। उनके जो श्राद्ध की क्रियाक्रम का जो भोजन है, भोजन प्रसादी 2 कौर तो उनके भंडारा का कुछ खाने देते, ताकि मेरी भी आत्मा को शांति मिलती। दरवाजा तो खोल, पिता कितनों भी चीखे चिल्लाए, दरवाजा खोले नहीं। अब देखा पूरा क्रियाक्रम हो गया, शाम के समय आ गए। लड़के लोग सोचे कि अब कहाँ जाएगा, अब तो सब भंडारा भी हो गया।
तो भंडारा जब अंत हो जाता है ना, तो घर के नौकरों को अंतिम में भोजन करना होता है, जो कार्यकर्ता होता है अंतिम में करते हैं। हाँ साहब। तो शाम 5-6 बजे घर के जो नौकर थे, चाकर थे, घर के लोग तो कर लिए थे, नौकर चाकर एक किनारे में बैठ करके भोजन कर रहे थे। अब इधर क्या है, छोटा भाई के लड़कों ने सोचा अब क्रियाक्रम तो हो गया पूरा, 5-6 बज गए, अब नहीं जाएगा डोगरा, दरवाजा खोल दे। दरवाजा खोलते ही उनके पिता ऐसा भागा कि जा करके सीढ़ी के पास जहाँ जूता चप्पल उतारते वहीं पर जाकर बैठ गया। देखा भोजन भंडारा हो रहा, अभी खत्म हुआ नहीं, घर के नौकर सब बैठे हुए। तो घर का एक पुराना नौकर था, उन्होंने उस चाचा को पहचान लिया। उन्होंने अंदर में जाकर के, अरे ये भतीजो, चाचो, पागलो, तुम्हारा चाचा सीढ़ी के पास बैठा हुआ है जहाँ पर जूते निकालते, जाकर के उनको पैर छुओ, तुम्हारे नाल नहीं काट देगा, तुम्हारे गला नहीं काट देगा उनके पैर छुओगे तो। कहा जाता है लड़के लोग, 3 लड़के थे, तीनों आकर के उनके पैर में पड़े, चाचा अब पिताजी तो नहीं रह गए, आप ही हमारे लिए पिता है, आप ही हमारे लिए सब कुछ चाचा हैं। चाचा ने कहा, मेरे भतीजों, हम छुप छुप के मिलते थे, लेकिन तुम्हारी माताओं ने हमारे जीवन में नरक मचा दिया। हमने जीवन में कभी नहीं चाहे कि दूर रहे, लेकिन तुम्हारे पिताजी जब तक रहे तब तक हम आपस में बड़ा प्यार थे, लेकिन दोनों के बच्चों में इतनी दुश्मनी है कि आपस में हम लोग प्रेम से रह नहीं पाए। अगर मुझे तुम लोग चाहते हो कि मैं अंदर चल के बैठूं रहूं, तो जाकर के मेरे बच्चों से भी थोड़ा माफी मांगो। कहा जाता है जाकर के चाचा ने कहा, तो जाकर के चाचा के पास, चाचा के लड़कों को जाकर के कहा, भैया माफ़ करो, हम लोगों से कोई गलती हो गई, किसी प्रकार की कोई भूल हो गई तो, और चल करके पुनः हम एक हो। तो इस प्रकार 2 भाई का प्रेम हो ना, तो तोड़ने का विशेष श्रेय जाता है स्त्रियों का, घर के नारियों का। ये कलंक लगा हुआ, नारी चाहे तो घर को एकता के सूत्र में जोड़ करके घर को स्वर्ग बना सकता। मृदुवानी सुंदर वर्ता सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मेरे बच्चों, मेरे भतीजों, अगर तुम चाहते हो कि जिस प्रकार हमारे पिता और चाचा का व्यवहार रहा, प्रेम रहा, एकता और क्षमता से जीते थे, हम वैसे ही जिएंगे, तब तो मैं तुम्हारे घर में अंदर में जाऊंगा। तो मेरे बच्चों को तुम जाकर के मनाओ, तब कहीं बड़े भाई की जो आत्मा है उनको शांति मिलेगी, अन्यथा शांति नहीं मिलेगी। कहा जाता है जाकर के छोटे चाचा के जो लड़के थे उन लोगों के पैर पड़े। वो पैर पड़े तो घर में जाकर चाचा ने अपने लड़कों को कहा, रे मूर्खों, तुम्हारे भाई आए हैं, तुम्हारे ताऊ का लड़के, तुम्हें माफी मांगने के लिए, फिर भी तुम्हारे मन में गांठ बना हुआ है। तुम लोग भी गले मिलो, पैर छुओ, बड़े हैं तुम्हारे, तब कहीं गले मिले। ऐसा होना नहीं चाहिए। आपस के टुटन को, आपस के रेस को बच्चों में नहीं डालना चाहिए। आदमी जीवन भर गांठें बनाते बनाते कई पीढ़ियां बीत जाती है, वो गांठें टूट नहीं पाता। झगड़ा जो होता है, झगड़ा के साथ साथ परिवार को भी बिखेर देता, परिवार को भी तोड़ देता। इसलिए द्वेष भाव को निकाल करके आदमी के अंदर पिता भाव जगानी चाहिए। इससे आपस में प्रेम बढ़ेगा, एकता होगी। और एकता तो ऐसी चीज है कि एकता जिस घर में नहीं होती ना, वहाँ पड़ोस के आदमी भी आक्रमण कर जाते। इसलिए घर में कभी किसी बात को लेकर तू मैं हो जाए ना,
तो कभी पड़ोसी में जाकर बताओ मत कि अमुक हमसे ऐसा कह रहा था, क्योंकि जिस प्रकार कुआं अपनी छाया अपने अंदर रखता है, इसी प्रकार घर की हर छोटी बड़ी बात को घर में अंदर में रखो। इससे आपका घर सुरक्षित रहेगा। घर में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा। देखो पड़ोस में तो मंथरा खड़ी ही है, हर घर में मंथरा है। कोई घर में आपका नौकर है, घर में कोई पड़ोसी या काम करने वाला है किसी प्रकार के, और ड्राइवर है। ये सब पर ध्यान में रखने की जरूरत है कि कौन कहाँ जाता है और क्या किन से क्या बात करता है। अगर हम बाहर के व्यक्ति के बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं तो समझना कि हमारे घर के अंदर मंथरा का प्रवेश हो चुका है। अब रामायण होना कोई दूरी नहीं है। अब कोई ना कोई कैकई खड़ी हो जाएगी घर में। मंथरा जब दरवाजे पर आ ही गई है तो कैकई तो बन ही जाएंगे कोई ना कोई। इसलिए हर बात को तराजू में तौलो, हर बात को आंख बंद करके मान मत लो। चाहे वो पड़ोसी हो, घर के नौकर हो, ड्राइवर हो, सब कर ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर हमने सब बात बिना तौले बिना परखे मानते चले गए तो समझना राम का वनवास हो ही जाएगा। अगर ये चाहते हो कि राम का वनवास ना हो तो हर बात को तराजू से तौलो। ये आदमी ने कैसे कहा? द्वेष भाव से तो नहीं कहा। और हमने उनकी बातों पर, उल्टी सीधी भी बातों पर आ गए, अमल कर लिए, स्वीकार कर लिए, तो समझना राम का वनवास निश्चित है। फिर तो सीता का हरण भी हो जाएगी, फिर तो लक्ष्मण को शक्तिवान भी लगेगा, फिर तो परिवार बिखर जाएगा। इसलिए राम सिंहासन पर बैठे और आपकी शांति रूपी सीता आपके हृदय में विराजमान हो, इसके लिए जल्दी है हर बात को तौलना, हर बात को परखना, हर बात को अमल करने के पहले उस पर परख करना। और जो आदमी पारखी होता है, विवेकी होता है, तराजू से तौलता है,